वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. To class 12th, subject economics. Today's our topic is marginal cost. Today's our topic is marginal cost, which is also known as MC. What is the marginal cost? Marginal cost is change in total cost when an additional unit of output is produced, or we can say MC is the addition to the total cost due to the addition of one unit of output. Remember, MC is the change in total cost. MC is the change in total cost when an additional unit of output is produced. MC क्या है? Marginal cost ये है change in total cost. Change in total cost when an additional unit of output is produced. जब एक यूनिट प्रोड्यूस किया जाता है, जब एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया जाता है, तो टोटल कॉस्ट पर जो फर्क पड़ता है तो उसको हम कहते हैं दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. और वी कैन से, इन अदर वर्ड्स वी कैन से MC इज द एडिशन टू टोटल कॉस्ट. MC क्या है? MC एडिशन है टू टोटल कॉस्ट ड्यू टू द एडिशन ऑफ वन यूनिट ऑफ आउटपुट. Due to the addition of one unit of output. Or we can say MC is the addition of total cost. याद रखो, MC is the marginal cost is the addition of total cost. MC is the addition of total cost due to the addition of one unit of output. Due to the addition of one unit of output. जितना हम एडिशन करते जाएंगे, जब हमारी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, हम अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते जाएंगे. जितना एक प्रोड्यूस करेंगे, दूसरा प्रोड्यूस करेंगे, तीसरा प्रोड्यूस करेंगे आउटपुट या किसी कमोडिटी को, जो इसमें टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगी, टोटल कॉस्ट में जो तब्दीली आएगी, उस चीज़ को हम कहते हैं दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. इसके लिए फॉर्मूला क्या है? दैट MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1. यहां पर मैं फिर लिखूंगा, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट N इज माइनस टोटल कॉस्ट N माइनस 1. टोटल कॉस्ट N माइनस 1. या हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी. ये डेल्टा है, डेल्टा TC डिवाइड बाय डेल्टा Q. डेल्टा जो है इसका मतलब है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन Q. ये है मार्जिनल कॉस्ट. अगर हम इस तरह कहेंगे, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 units of a commodity is equal to 100 rupees 130. If cost of producing 3 units of a commodity is equal to 130 and 4th unit is 160 rupees. What will be the MC? What will be the MC? According to formula TCN minus TCN minus 1. According to formula क्या है? TCN क्या है? पहले हमें देखना है कि 4th यूनिट का क्या है. 4th यूनिट का है 160 माइनस 3rd यूनिट का है TCN minus 1, वो है टोटल कॉस्ट N minus 1, वो है 3rd का, that is 130. It means marginal cost of 4th unit is that is rupees 30. 160 minus 130 is equal to 30. ये जो 30 है, this is known as marginal cost. ये है marginal cost. इसको हम कहते हैं marginal cost. मैं फिर से समझाऊंगा. If cost of producing 3 units of a commodity is equal to rupees 30. अगर हम
3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हमें खर्चा जो लगता है, जो हमारे टोटल कॉस्ट है, दैट इज 130, and fourth unit is rupees 160, and fourth unit is 160. What will be the marginal cost? Marginal cost will be the 160 minus 130. 30 will be the marginal cost. It will be the marginal cost. ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हमने यहां पर एक टेबल बनाया है, यह है एस्टिमेशन एंड बिहेवियर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। एस्टिमेशन एंड बिहेवियर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अब यहां से हम लेते हैं, पहले टेबल बनाते हैं, इसमें हमने लिया आउटपुट, जो हमारी पहली प्रैक्टिस है, यह है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। आउटपुट हमने ले लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 10, 10, 10, 10, 10, 10 एंड 10। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0, 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46, 62। टोटल कॉस्ट क्या है? 20, 10, 20, 28, 34, 38, 42, 48, 56, 72। यहां से आप देख लीजिए, हमने पहले लिया है, जो हमने पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़े हैं, फिक्स्ड कॉस्ट है, जो हमने भी कॉस्ट पढ़े हैं, यही हमने टेबल बनाया था। इसी टेबल के मुताबिक हम अब मार्जिनल कॉस्ट भी हासिल करेंगे। किस तरह हम मार्जिनल कॉस्ट हासिल करेंगे? यहां से हमने एक टेबल बनाया है, ये आउटपुट है 0, 1, 2 अप टू 8। फिर है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वो जो है कांस्टेंट है, फिक्स्ड है एट ₹10, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 0, 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46 एंड 62। और यहां से टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट क्या है? यह है टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, दैट इज 10, 20, 28, 34, 38, 42, 48, 56, 72। जैसे कि 62 प्लस 10, यह है 72, 46 प्लस 10, 56, 24 प्लस 10, 34, यह है टोटल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू फार्मूला, मार्जिनल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1, दैट इज, यहां पर है टोटल कॉस्ट 10 और यहां पर है 10 माइनस 1। इससे पहले हमने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है, इसका मतलब है ये यहां पर कुछ नहीं है, यानी कि 0 आउटपुट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0, टोटल कॉस्ट 10 और मार्जिनल कॉस्ट यहां पर कुछ नहीं है। अभी हमने प्रोड्यूस कुछ नहीं किया है। अब जो हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, फर्स्ट यूनिट हमने प्रोड्यूस किया है। फर्स्ट यूनिट जब हमने प्रोड्यूस किया तो उस वक्त हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 10, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 10, टोटल कॉस्ट 20, टोटल कॉस्ट 20। अब यहां पर हम देखते हैं, ये 20 जो है, ये है टोटल कॉस्ट n, ये 20 है टोटल कॉस्ट n, TCN माइनस TCN माइनस 1। TCN माइनस 1 हो गया ये, TCN माइनस 1 हो गया ये, 10, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, ये हो गई 10। ये जो 10 है, ये है मार्जिनल कॉस्ट, ये है मार्जिनल कॉस्ट। अब हम देखते हैं कि ये फर्स्ट यूनिट, अब सेकंड यूनिट पर हम देखते हैं। सेकंड यूनिट पर है, सेकंड यूनिट आउटपुट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10, ये है 18, ये है 28, ये है, अब क्या करते हैं हम? टोटल कॉस्ट TCN माइनस TCN माइनस 1। अब यहां पर देखते हैं टोटल कॉस्ट, ये है सेकंड यूनिट पर हम देखते हैं, ये है 28 माइनस 20 इज इक्वल टू 8, ये 8 है मार्जिनल कॉस्ट। अब हम आगे चलते जाएंगे तो हमें ये मिलेगा 6, फिर मिलेगा 4, फिर मिलेगा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 16। ये जो हमने TCN माइनस 1, 28 यहां पर है, 28 माइनस 20 ये मिला हमें 8। इसी तरह 34 माइनस 28 ये मिला हमें 6, 38 माइनस 34 4, 42 माइनस 8 4, 48 यहां 6 है, 48 माइनस 42 ये है 4। व्हाट डज द टेबल शोज? टेबल क्या शो करता है हमें? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, MC is equal to TCN minus TCN minus 1. When 4 units of output are produced, जब हम 4 units of output की बात करते हैं, when 4 units of output are produced, तो उस वक्त हमें MC क्या मिलेगा? इसका मतलब यह है कि MC is equal to total TC fourth, total cost of fourth is
minus TC3, that is 38 minus 34, it is 4. अब हम 6 यूनिट की बात करेंगे, when 6 units are produced, उस वक्त हमें MC क्या मिलेगा, TC6 क्या है, that is 48 and minus 1, that is TC5 है 42, that is 4, that is also 4. यहाँ पर हमें 6 यूनिट पर जो हमें MC मिला है वो है 4. अब हम अगर कहेंगे 8th यूनिट पर हम देखते हैं MC is equal to TC8 total cost 8 minus TC7, that is TC8 minus TC7, that is 72 minus 56, that is 16. अब हमें अकॉर्डिंग टू टेबल पता चला है कि एक यूनिट हम प्रोड्यूस करते जाएंगे और टोटल कॉस्ट में तब्दीली आती जाएगी, चेंज होती जाएगी. जहां से हमने 0 से हमने स्टार्ट किया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से हमने देखा है मार्जिनल कॉस्ट यहां पर हमें मिला है. यहां पर 0 पर कुछ नहीं है, पहले यूनिट पर 10 है, फिर 8 है, 6 है, 4 है, 6 8 एंड 16. अब ये हम देखते हैं कि यहां से 72 माइनस 56 ये है 16, 56 माइनस 48 ये है 8, फिर है 48 माइनस 42 ये है 6, फिर है 42 माइनस 38 ये है 4. ऐसे भी हम देख सकते हैं कि ये हमें मार्जिनल कॉस्ट यहां मिला है. अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है, इस मार्जिनल कॉस्ट कर्व की जो शेप होगी, यहां से ले लीजिए आप आउटपुट और यहां से ले लीजिए आप मार्जिनल कॉस्ट. यहां से आउटपुट x एक्स पर आउटपुट और y एक्सिस पर मार्जिनल कॉस्ट आप ले सकते हैं. और जब हम इन वैल्यूज को, मार्जिनल कॉस्ट वैल्यूज को हम यहां प्लॉट करेंगे तो हमें जो मिलेगी करो हमें ऐसे मिलेगी. ये करो हमें इस तरह मिलेगी, इस तरह मिलेगी. ये MC करो जो है इनिशियली इट टेंड्स टू फॉल, क्योंकि हमने देखा यहां पर 10 8 6, यहां पर इसका स्लोप जो है, ये स्लोप इसका डाउन है. इनिशियली इट टेंड्स टू फॉल 10 8 6, फिर है 4, यानी इवेंचुअली इट टेंड्स टू इंक्रीज. ये ऊपर जा रही है, पहले फॉल होती है, फिर आहिस्ता ये ऊपर जाती है. ऊपर जाने का ये मतलब है इट इज इन अकॉर्डेंस विद इट इंक्रीज. MC याद रखना चाहिए, MC initially tends to fall and eventually tends to rise. It is because this happens in accordance to the increasing returns and diminishing returns to a factor. I think it is all for today. Thank you.